हेलो गाइस आज हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन 2021 में मोस्ट एक्सपेक्टेड है बनना, वहां से बताऊंगा। सबसे पहले मेरा जो फोकस है वो आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस पे है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पता है इस बार 50% आने हैं। तो सबसे पहले मैं 1 मार्क के क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आपके 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो पिछले 12 सालों से, जो मैंने 12 सालों के पिछले पेपर देखे हैं, उन 12 सालों के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैं आपको वो क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो बच्चों, जो सरफेस केमिस्ट्री यूनिट है वो बहुत ज़्यादा टफ यूनिट नहीं है, इजी यूनिट है, थियोटिकल यूनिट है। अगर आप इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी पढ़ लेंगे या फिर जो क्वेश्चन पिछले 4 या 5 सालों में आए हुए हैं उनको भी पढ़ लेंगे, तो भी आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो जो मैं आपको 10 मिनट का ये वीडियो बताऊंगा, इस 10 मिनट के वीडियो के अंदर आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, जो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ 1 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने हैं वो कहाँ से आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ज़्यादातर बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं। सबसे पहले आपको ये टेबल लर्न करनी पड़ेगी बच्चों। ये टेबल बहुत काम की टेबल है। ये जो टेबल है हमारी, ये टेबल हमारी बताती है, ये टेबल हमारी बताती है टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बताती है। आपको पता होना चाहिए, यूनिट ज़्यादातर हमारी कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में है। तो ये टेबल हमारी कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बताती है। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेस पर कोलाइडल सॉल्यूशन कितनी तरह के होते हैं वो हमें पढ़ने होते हैं इस टेबल के अंदर। तो इस टेबल के अंदर जैसे कि अगर आप देखें, तो जैसे कि हमें क्या पढ़ना होता है, डिस्पर्स्ड फेज अगर सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, सॉलिड सोल होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हमारा कलर्ड स्टोन्स इसका एग्जाम्पल है। ऐसे अगर हमारा सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होगा, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होगा, तो टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा, उसको सोल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, पेंट्स हैं, सेल हैं, फ्लूइड है। लेकिन इस पूरी की पूरी टेबल के अंदर भी जो मेन 4 हैं वो मैंने आपको बता दिए, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मैंने कलर्ड किए हुए हैं। तो यही कर लेंगे, वो भी बहुत रहेगा। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम गैस है, देखें ज़रा, अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम हमारा गैस है, तो उसको क्या बोलते हैं, आप एरोसोल बोलते हैं। और एग्जाम्पल है उसका स्मोक और डस्ट, ये याद करेंगे। इसी तरीके से लास्ट में अगर आप देखें इन चारों में से, अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम हमारा गैस है, तो उसको भी एरोसोल ही बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है फॉग, मिस्ट, क्लाउड। फोग मतलब धुंध, जो मिस्ट होती है धुंध ही कहते हैं, क्लाउड, ये सब इसका एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब ये दोनों ही एरोसोल हैं। तो आप देख सकते हैं एरोसोल वाले केस के अंदर हमारा क्या है, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम गैस, या फिर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम गैस। डिस्पर्स्ड फेज वो होता है जो कम अमाउंट में होता है, डिस्पर्जन मीडियम वो होता है जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, जैसे कि सॉल्वेंट, और डिस्पर्स्ड फेज जैसे कि सॉल्यूट। तो कहने का मतलब ये है कि एरोसोल हम उसको बोल सकते हैं कि जिसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, गैस हो। आप देख सकते हैं दोनों के अंदर ही गैस है। जिसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम गैस होता है उसको हम एरोसोल बोल सकते हैं। तो अगर वो एरोसोल सॉलिड इन गैस की बात करें तो उसका एग्जाम्पल है स्मोक या फिर डस्ट। और अगर एरोसोल लिक्विड इन गैस की बात करें तो उसका एग्जाम्पल है फोग, मिस्ट या फिर क्लाउड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, लिक्विड इन सॉलिड, LS, लिक्विड इन सॉलिड, तो इसको बोलते हैं बच्चों जेल। जितने भी हमारे जेल्स होते हैं, जेलीज होती हैं, चीज़ होता है, बटर होता है, ये सब के सब क्या होते हैं, हमारे जेल का टाइप होते हैं। तो इसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, लिक्विड होता है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, सॉलिड होता है। मतलब सॉलिड पार्ट हमारा ज़्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा जैसे कि हमारा हेयर जेल होता है, उसके अंदर जो हेयर है वो एक ही जगह पर सेट हो जाते हैं, जैसे कि सेट वेट, आपको कंपनी का नाम पता है। तो क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर सॉलिड पार्ट ज़्यादा होता है। तो लिक्विड इन सॉलिड जेल होता है। और एक हमारा लिक्विड इन लिक्विड याद कर लेंगे आप, डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड, LL, डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड, तो उसको बोलते हैं इमल्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, इमल्शन, इमल्शन बोलते हैं इसको। तो ये हमारा इमल्शन कहलाता है। तो ये 4 आप लर्न कर लेंगे बच्चों, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आए हुए हैं ये। हर बार लगभग की एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इनसे पूछा जा रहा है। सॉलिड इन गैस एरोसॉल, लिक्विड इन गैस भी एरोसॉल, लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन, और सॉलिड इन गैस, सॉरी,
लिक्विड इन सॉलिड जेल। अब एग्जाम में एक तो ये पूछा हुआ है 1 मार्क के अंदर डेफिनेशन के अंदर कि ये डेफिनेशन पूछ लेंगे, एरोसोल क्या होता है, एमल्शन क्या होता है, जेल क्या होता है। तो आप बता देंगे जैसे कि जेल, लिक्विड इन सॉलिड। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर कि वो आपसे पूछता है विच टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज स्मोक। स्मोक किस तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो आप बता देंगे स्मोक किस तरह का है, एरोसोल है। आपसे पूछा हुआ है मिस्ट किस तरह कोलाइडल सॉल्यूशन है, आप बता देंगे एरोसोल। आपसे पूछेगा फोक किस प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है, आप बता देंगे एरोसोल। आपसे पूछेगा चीज़, एग्जाम्पल से चीज़ किस प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है, आप बता देंगे आप बता देंगे चीज़ हमारा जेल है। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि वो किस तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है, इन चारों में से किसी भी का एग्जाम्पल देके जो कि पूछा हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए। उसके बाद अगर बात करें बच्चों, एक ये और बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है 1 लाइन के अंदर जो आनी है, 1 लाइनर आने हैं जो हमारे, उसमें पूछा जा सकता है ये एल्कोसोल क्या होता है। एल्कोसोल का मतलब जिसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम एल्कोहल हो, नाम से पता लग रहा है डिस्पर्जन मीडियम एल्कोहल हो। एरोसोल आपको बता दिया है मैंने, एरोसोल वो होता है जिसका डिस्पर्जन मीडियम गैस हो, जिसका डिस्पर्जन मीडियम गैस हो, एरोसोल। और हाइड्रोसोल, हाइड्रोसोल का मतलब जिसका डिस्पर्जन मीडियम वाटर हो, वो हाइड्रोसोल। तो ये 1 लाइनर के अंदर पूछे हुए हैं और पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। एरोसोल गैस डिस्पर्जन मीडियम, हाइड्रोसोल डिस्पर्जन मीडियम वाटर, एल्कोसोल डिस्पर्जन मीडियम एल्कोहल होता है। इसके अंदर एक बात और बच्चों, जो एल्कोसोल है, एल्कोसोल का बहुत एक कॉमन एग्जाम्पल है कोलोइडियन। कोलोइडियन एल्कोसोल का एग्जाम्पल होता है कोलोइडियन। तो 2019 के अंदर आपसे कोलोइडियन पूछ लिया था कि कोलोइडियन क्या होता है, तो आप बता देंगे कोलोइडियन एल्कोसोल होता है। कोलोइडियन, कोलाइडल की बात नहीं हो रही, ये कोलोइडियन बोल रहा है, कोलोइडियन। तो कोलोइडियन क्या होता है, एल्कोसोल होता है। और होता क्या है, ये हमारा सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज सेलुलोज नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है। सेलुलोज नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है इथाइल अल्कोहल में, याद रखेंगे। 2019 के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आया था बहुत टफ आया था केमिस्ट्री का, तो उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे उसमें, जैसे कि पूछा गया था। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने एल्कोसोल पढ़ा होता, उसका एग्जाम्पल पढ़ा होता, तो आपको पता होता कोलोइडिन क्या होता है। हम हर बार एग्जाम बच्चे को बताते हैं क्लास में, एल्कोसोल क्या होता है, सेलुलोज नाइट्रेट इन इथाइल अल्कोहल। तो ये बच्चों 1 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के अंदर। 99% आपका इसी में से आ रहा है, हर साल रिपीट होके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, वो पूछा गया है आपका हार्डी स्कूल रूल से। अब हार्डी स्कूल रूल क्या बताता है बच्चों, हार्डी स्कूल रूल ये जो मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया है, सिर्फ इसी से क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। जैसे कि कहता है कि आपको पता होना चाहिए, अगर हमारा यहाँ पर कह रहा है अगर नेगेटिव चार्ज वाला कोलाइडल सॉल्यूशन है, नेगेटिव चार्ज वाला, अगर नेगेटिव चार्ज वाला कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए नेगेटिव चार्ज वाले के लिए उस इफेक्टिव आयन होता है उसका अपोजिट, मतलब पॉजिटिव वाला होगा इफेक्टिव आयन। तो पॉजिटिव वाले के अंदर जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज, उसकी कोगुलेशन की पावर, या फिर फ्लोकुलेशन और कोगुलेशन एक ही बात होता है। कोगुलेशन या फिर फ्लोकुलेशन मतलब किसी भी कोलॉइड को प्रेसिपिटेट करा देना, उसको जमा देना। तो किस पे डिपेंड करता है, अगर नेगेटिव चार्ज वाला कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसके लिए इफेक्टिव आयन कौन सा होगा, पॉजिटिव वाला होगा। और पॉजिटिव में भी कौन सा, जिसका चार्ज ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा किस पर होगा, Al3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव वाला ज़्यादा इफेक्टिव होगा। उसके बाद Ba2 पॉजिटिव या फिर Mg2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव वाला ज़्यादा होगा। उसके बाद 1 पॉजिटिव वाला Na पॉजिटिव वाला ज़्यादा होगा। जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज, उतनी ही उसकी ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर या फिर फ्लोकुलेटिंग पावर होती है, कैपेसिटी होती है। ऐसी बच्चों अगर हम देखें, अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला कोलाइडल सॉल्यूशन है, पॉजिटिव वाला है, तो उसके लिए इफेक्टिव आयन कौन सा होगा, अपोजिट होता है। यही बताता है हाइड स्कूल रूल कि अगर पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है तो उसके लिए कोगुलेटिंग जो करेगा, उसका जो कोगुलेशन करेगा वो कौन करेगा, नेगेटिव वाला करेगा, अपोजिट वाला करेगा। तो फिर से वही बात आएगी, अगर हम कैपेसिटी की बात करें, कोगुलेटिंग पावर की बात करें, तो नेगेटिव वाले के अंदर भी जिसके ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, उतनी ज़्यादा उसकी कोगुलेटिंग पावर। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा किसकी दिखाई हमने, FeCN6 4 नेगेटिव की, PO4 3 नेगेटिव की, SO4 2 नेगेटिव की और Cl नेगेटिव की। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर। ये इस तरीके से हम कोगुलेटिंग पावर बताते हैं हार्डी स्कूल रूल से, जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होती है। जैसे कि एक एग्जांपल क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर हमारा कोई नेगेटिव चार्ज वाला कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर एग्जांपल दिए हुए हैं, तो उसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको ये वाला ऑप्शन सही करना है इसमें। भाई जितना ज़्यादा चार्ज
3 पॉजिटिव वाला ज़्यादा कोगुलेटिंग, उसके बाद 2 पॉजिटिव वाला, उसके बाद 1 पॉजिटिव वाला। ऐसे अगर नेगेटिव चार्ज वाला पॉजिटिव वाला होगा तो नेगेटिव वाला, और नेगेटिव चार्ज वाला होगा तो पॉजिटिव वाला। लेकिन जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी, इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको और बता दूं बच्चों, ब्लड जो होता है हमारा वो नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। आपको पता होना चाहिए ब्लड जो होता है हमारा वो नेगेटिव चार्ज वाला कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। उसके ऊपर जब हम एलम लगाते हैं, एलम का मतलब फिटकरी लगाते हैं, तो वो ब्लड कहीं से अगर निकल रहा है तो रुक जाता है, उसके थक्के जम जाते हैं, वो क्लोटिंग हो जाती है उसकी। क्यों हो जाती है? क्योंकि एलम कौन सा आयन रिलीज करता है? एलम रिलीज करता है पॉजिटिव आयन, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। ब्लड नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है, और एलम यानी कि फिटकरी वो क्या करता है? पॉजिटिव रिलीज करता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब कोगुलेशन हो जाता है। मैंने बताया आपको नेगेटिव चार्ज वाले के लिए कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज वाला इफेक्टिव आयन होता है। तो सिंपली वो पूछता है कि वाई द कोगुलेशन ऑफ ब्लड अकर्स व्हेन फिटकरी इज एडेड, या फिर एलम इज एडेड। आप बता देंगे बिकॉज कोगुलेशन अकर्स। ये भी 1 मार्क में पूछा जा सकता है, तो सीबीएसई में बहुत पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं बच्चों 2 मार्क्स के अंदर या फिर 1 मार्क्स के अंदर भी, ये जो 4 टॉपिक्स हैं हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं 1 मार्क के लिए 1 लाइनर में, 2 मार्क के लिए और 3 मार्क के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 नंबर के लिए भी और 3 नंबर के लिए भी और 1 नंबर के लिए भी। 1 मार्क में अगर पूछेगा तो आपको क्या पूछेगा? डायलिसिस किस काम आती है? डायलिसिस काम आती है प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के। कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई करने के काम आती है डायलिसिस। आपको पता होना चाहिए जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है उनको डायलिसिस करवानी पड़ती है, क्योंकि उनका ब्लड की प्योरीफिकेशन नहीं हो पा रही, मतलब उनको आर्टिफिशियल डायलिसिस करानी पड़ती है। हमारी किडनी जो क्या करती है वो नेचुरल डायलिसिस करती रहती है। तो ब्लड को प्योरीफाई करने के काम आती है पहली बात डायलिसिस, और प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में यूज़ होती है। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर अलग अलग टाइम पर, कि डायलिसिस का क्या काम है, प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ऐसे ही पूछता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या काम है। इलेक्ट्रोफोरेसिस काम आती है चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, उसको बताने के काम आती है। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। सिमिलरली टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। टिंडल इफेक्ट क्या बताता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है वो क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन मान लो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है हमारा, और अगर मैं इससे लाइट पास करूँगा तो ये लाइट को क्या कर देगा? फैला देगा, लाइट को फैला देगा। जब ये लाइट को फैला देगा तो जो लाइट जिस रास्ते से जा रही है, फैली है, उस लाइट का रास्ता नज़र आ जाता है, उसे टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो टिंडल इफेक्ट क्या बताता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। और जो ब्लू कलर ऑफ स्काई है, जो स्काई का ब्लू कलर होता है, रंग जो होता है स्काई का नीला होता है, किस वजह से होता है? क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, मतलब टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। और उसके बाद ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन क्या बताता है? जिग जैग ऑफ मोशन पार्टिकल्स, मतलब जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं हमारे, उनका जो मोशन होता है वो जिग जैग होता है, टेढ़ा मेढ़ा मोशन होता है। उसको कौन बताता है? ब्राउनियन मोशन बताता है। तो अगर 1 मार्क में पूछेगा तो आपसे फ़ायदा पूछेगा, इनका काम क्या है। डायलिसिस का काम प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम चार्ज इन कोलाइडल सॉल्यूशन बताता है, टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट बताता है, और ब्राउनियन मोशन क्या बताता है? ब्राउनियन मोशन जिग जैग मोशन बताता है। तो ये बच्चों चारों के चारों हम 1 मार्क के अंदर तो इस तरह से पूछेगा, और 2 मार्क के अंदर या 3 मार्क के अंदर आप इनकी चारों की डेफिनेशन पढ़ लें। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द सरफेस केमिस्ट्री। इसके अलावा ये 4 डिफरेंस हैं, अगर आप 4 डिफरेंस पढ़ लेंगे तो जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, लायोफिलिक या लायोफोबिक कोलाइड्स में क्या डिफरेंस है, और मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रो मॉलिकुलर और एसोसिएटेड कोलाइड में क्या डिफरेंस है। ये 3 ये हमारे जो 3 हमारे डिफरेंस हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर बता दिया मैंने बच्चों आपको। 1 नंबर के क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आने हैं वो इस सरफेस केमिस्ट्री से अब की बार बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री थ्योरेटिकल पार्ट है और इसके अंदर 1 नंबर के पूछने के लिए बहुत कुछ है। उसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन भी मैंने बता दिए, यहाँ से इनकी डेफिनेशन याद कर लेंगे ढंग से, और 3 नंबर के अंदर ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर कवर करा दिया 15 मिनट के वीडियो के अंदर। 99.9% मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पिछले 12 सालों के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं वो इन्हीं में से पूछे जा रहे हैं, और अब उम्मीद करते हैं कि इनके अंदर से भी इस साल भी पूछे जाएं। और ज़्यादा नहीं तो, अगर पूरा भी नहीं तो आपके अंदर इसके अंदर 70 से 80% सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट आपको इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से 100% मिलेगा, और 100% भी मिल सकता है, पूरा का पूरा भी मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच।